हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछले वीडियोस में हमने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से। उसके साथ ही हमने क्या किया था, मोशन अंडर ग्रेविटी किया था, इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग मोशन के बारे में हमने सीखा था। तो वो सब मुझे लगता है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। खैर, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हमारी कोई क्या है, कार है। ओके, अब ये कार आगे जा रही है कितने से, वेलोसिटी ऑफ c से। यहाँ पर एक पर्सन है जो क्या है, ये पर्सन रेस्ट में है, चुपचाप है, खड़ा है। ओके, इसको हमने O कह दिया है। एक पर्सन यहाँ पर है जो इस तरफ भाग रहा है कितने से, वेलोसिटी ऑफ O2 से, क्योंकि इस पर्सन का नाम हमने रखा है O2। वहीं पे एक यहाँ पे पर्सन है जो इसके साथ भाग रहा है, कार की तरफ भाग रहा है, इसका नाम है O1 और इसकी रफ्तार है VO1 वेक्टर। सब वेक्टर्स में ले लेते हैं ऐसे। अब अगर मैं कहूँ इन साहब से कि कार की रफ्तार कैसी है, तो ये कहेंगे कार बहुत तेज आ रही है। इनसे पूछेंगे कार की रफ्तार कैसी है, तो ये कहेंगे कार बहुत स्लो जा रही है। तो ये रियल लाइफ में होता है। तो ऐसा इन लोगों को क्यों फील होता है, तो ये जो फील है इनका कार के बारे में, कार की स्पीड के बारे में, किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में के बारे में, क्योंकि ये रुका हुआ है, ये सही बताएगा, लेकिन ये सब मूव कर रहे हैं तो इनको रिलेटिव टर्म्स पता चलते हैं, इनको एग्जैक्ट टर्म पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में सीखते हैं कि कैसे हम रिलेटिव मोशन के बारे में समझेंगे, कैसे इसको ज़्यादा तेज महसूस हो रहा है और कैसे इसको कम महसूस हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट इसके पीछे, फिजिक्स क्या है इसके पीछे, हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पार्टिकल ए साहब हैं और ये हमारे पार्टिकल बी साहब हैं। इनका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन यहाँ से एक्स ए है और इनका कितना है, एक्स बी है। तो एक्स ए क्या है, तो एक्स ए जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, एक्स बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी है। ओके, तो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट, अरे सर सी छूट गया है, विद रेस्पेक्ट टू बी। तो इसको हम लिखेंगे एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी, ऐसे ये वेक्टर लगा दिया। ये -1 नहीं है, एरो लगाया है। ठीक है, अब देखो इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा ये, dt इज इक्वल टू डी एक्स ए अपॉन डी टी माइनस डी एक्स बी अपॉन डी टी। यहाँ से जो चीज़ हमको मिलेगी तो ये मिलेगी, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो मिलेगा हमको वो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब क्या हो जाएगा, डी वी ए। अब देखो एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये एक्सेलरेशन मिल गया, इक्वेशन 3। तो ये क्या है, रिलेटिव है। अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू
एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जब कभी भी हम इनका यूज़ करेंगे तो हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिस एग्जाम्पल में ये मूव कर रहा है कितने से, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से, ये मूव कर रहा है इधर कितने से, मान लेते हैं ये सब इधर मूव कर रहे थे ऐसे, ये मूव कर रहा है vb कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो देखिए इस तरफ वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इस तरफ वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है। ओके, एक बार आप विचार कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वेक्टर है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हमको वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालना है तो फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज रखते हैं बच्चों तो ध्यान से देखना, प्लस में रखेंगे 5 माइनस फॉर्मूले का, फिर प्लस में रखेंगे 3, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आपसे पूछ दे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, चलो b की वैल्यू देखो प्लस में रखेंगे क्योंकि दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, माइनस प्लस में 5 कितना आएगा, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ सर कि वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी होता है। ये ऐसे ही आप लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी ए, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जिनको आप लिखें। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल बदलेंगे, इसका डायरेक्शन बदल के आपको सिखाएंगे कैसे आता है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक नोट कर लिया है। आइए अब इसको चेंज करके आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। अब मान लेते हैं कि ये तो इधर जा रहा था लेकिन इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया। ठीक, अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए बी अगर हम निकालने जाएं तो फॉर्मूला हमारा वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखने में ध्यान देना है। ये इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो ये प्लस में रखेंगे, ये देखो निगेटिव में रखा जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे रखेंगे प्लस का 5 माइनस, यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, माइनस का 3, तो कितना होगा 5 माइनस माइनस, बोलो माइनस माइनस प्लस 3, ये कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। देखा, अब इनके बीच रिलेटिव कैसा आ गया 8। तो ऐसे ही कार के केस में था, कार इधर से जा रही थी और वो इधर से आ रहा था तो उसको 8 लगा, और ये इधर से आ रहा है, ये भी इधर जा रहा है तो उसको 2 लगा। समझ में आई बात, यही कमाल है इसका। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बी सिंपली रख दो। आप में से कोई अगर चाहे कि ये कैसे आ रहा है तो मैं निकाल के भी बता देता हूँ, देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। चलिए रखिए, बी का हमको नेगेटिव में रखना है क्योंकि इस तरफ है 3, माइनस ये प्लस में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 -5 -8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो फटाफट इनको नोट कर लीजिए, और भी हमको आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया है।